जी मित्रों नमस्कार। आपका आज के कविता पाठ में पुनः स्वागत है। वॉइस ऑफ पोइट्री नामक चैनल जो यूट्यूब पर है उसी पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। जब भी आपका मन करे ज़रूर उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर हो सके। मैंने वैसे कुछ लेना कुछ नहीं है, लेकिन मेरा हक है कि मैं आप पर अपना अधिकार जमा सकता हूँ, जो कि मैंने आपको देखा भी नहीं। इस पर अधिकार तब जमा रहा हूँ जब मैं ये कहूँ कि आप कविता पढ़ के देखा, आपका मन बड़ा प्रसन्न होगा। जैसे मैंने पिछले में बताया, मैं या तो राष्ट्र के बारे में कविताएं लिखता हूँ या राष्ट्र पर जो अपनी जान न्यौछावर कर गए स्वतंत्रता संग्रामी और जिनको कोई जानता नहीं उनके बारे में लिखता हूँ, और या फिर मैं समय के बारे में लिखता हूँ, और या फिर मैं नेचर के बारे में, कुदरत। आज अब इस समय जो 10वीं कविता है मैं आपके सामने, अब बसंत पंचमी आ भी रही है। आज 12 फरवरी है, आज 12 फरवरी है और मेरा अपना ख्याल है कि शायद 16 फरवरी को यह बसंत पंचमी 2021 है। तो मैंने ये मेरे ख्याल में 2010 में लिखी होगी और बसंत पंचमी पर ही मेरे जब भी हर साल आता है, इस साल आएगा तो इस साल भी लिखूँगा। 8-10 कविताओं से ज़्यादा होगी। ये उन्हीं दिनों में लिखी गई। इसके सारे मिला के 3 स्टैंजा हैं, ओनली 3। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नीला आकाश, दूध से धोई उजली धूप, तेज से भरपूर। नीला आकाश, दूध से धोई उजली धूप, तेज से भरपूर। हल्की ब्यार, ठंडी शीतलता का लुभावना आभास लिए, गर्माहट से भरपूर। कभी तो प्रकाश, कभी सूर्य प्रकाश तले शरीर का ऊर्जा से भरमाना, तो कभी छाया में बदन को मीठी मीठी ठंडक से उन्माद शिखर पर ले जाना। देखिए बिल्कुल नज़ारा खींच दिया है जो दिल्ली के आसपास में मेरी जन्मस्थली ग्राम मोइना बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है, दिल्ली के आसपास। और मेरे को बचपन में मेरे को पढ़ने का बहुत शौक़ रहा, तभी गांव से इतनी दूर तक आ गया कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया। सिफारिश नहीं थी, कुछ और भी बन सकता था। तो मैं पढ़ने के लिए अपनी दुकान की 4थी मंजिल पर चढ़ जाता था। तो 4थी मंजिल में जब पूर्व की तरफ देखता, उन दिनों में ये बात है 1960 के दशक के मिडल की, 63, 64, 65, 63। तो सामने जो किसान थे उन दिनों में वहाँ इतना सिंचाई का इंतजाम नहीं था, तो सरसों के फसल उगाया करते। तो बसंत पंचमी के दिन मैं कह रहा हूँ कि जमुना वहाँ से 3 किलोमीटर दूर थी। तो मेरी दुकान से 3 किलोमीटर तक चारों तरफ वहाँ जो चादर बिछी हुई थी वो सरसों के पीले फूलों की पीली चादर बिछी रहती थी। और उसमें जो आभास होता था वो ये होता था जो मैंने इसमें बताया है। देखिए कैसे, फिर दोबारा पढ़ रहा हूँ। नीला आकाश, दूध से धोई उजली धूप, तेज से भरपूर। हल्की ब्यार, ठंडी शीतलता का लुभावना आभास लिए, गर्माहट से भरपूर। कभी तो सूर्य प्रकाश तले और शरीर का ऊर्जा से भरमाना, और तो कभी छाया में बदन को मीठी मीठी ठंडक से उन्माद शिखर पर ले जाना। तू बसंत है, तो वो कौन है ऐसे में? तू बसंत है, तू बहार है, तू मौसम का यौवन है, तू यौवनाओं का श्रृंगार है, तू सरसों के खेतों में हंसता है, तू चटक पीला बसंत बहार महान है। दूसरा, पीले रंग का परिधान, दूसरा स्टैंजा। रोहताश गुप्ता देखिए क्या कह रहा है। दिव्य पीले रंग का परिधान, दिव्य पीले रंग का परिधान, यौवनाओं के केसरिया रंग में सोने की चमक भर देता है। पीले रंग का परिधान, पीले कपड़े पहनते थे, और यौवनाओं के केसरिया रंग में, ध्यान से सुनो, अब एक्सप्लेन करता, मैं ठीक नहीं लगता इस उम्र में। दिव्य पीले रंग का परिधान यौवनाओं के केसरिया रंग में सोने की चमक भर देता है। जब पतंग की डोर लिए युवक अपने पौरुष से भरपूर आकाश को पतंगों से भेदता है, तो नस नस में अनोखे लहू का सैलाब अंग अंग में शौर्य का संचार कर देता है। बिना वादक यंत्र दिल में रसिया हिचकोले लेता है, फिजाओं को संगीत में कर देता है। क्योंकि तू बसंत है, तू बहार है, तू मौसम का यौवन है, तो यौवनाओं का श्रृंगार है, तू सरसों के खेतों में हंसता है, तू चटक पीला बसंत बहार है। तीसरा और अंतिम, रोहताश गुप्ता कहे, कवि रोहताश गुप्ता कहे, आओ बस्ती के प्रांगण में हम जनमानस
तितलियां बन पीले परिधानों में नाचे। अब तो वो जमाने गए, लेकिन वो कवि क्या कह रहा है, कहता है यार त्योहार है, मौसम बदला है, पीले कपड़े बनवाने चाहिए, ये एक मौका है। जब दिवाली दशहरे पर ब्याह शादी पर बनवाते हो तो इस पर भी बनवाओ। किस पर? बसंत पंचमी पर। और उनको पहन करके ऐसे नाचो जैसे तितलियां नाचती हैं फूलों पर। तो देखो क्या कहता है, आओ बस्ती के प्रांगण में हम जनमानस, तितलियां बन पीले परिधानों में नाचें, ढोल मंजीरा चिमटा हारमोनियम संबल से ले थरक थरक बस बसंत पर्व की तहरीर लिख डालें। मन की आंखों से हृदय पटल पर लिखें, मन की आंखों से हृदय पटल पर लिखें, प्रेम भाव के आखरों को बाँचें और वह बखानें। मेरे ग्रैंडफादर अक्षर को आखर बोलते थे, तो वहीं से याद आया मेरे को। तो देख लो मैंने कैसे इससे प्रयोग कैसे किया है। मन की आंखों से हृदय पटल पर लिखें, प्रेम भाव के अक्षरों को बाँचें व बखानें, फाल्गुन अब दूर नहीं, फाल्गुन अब दूर नहीं, यह प्रदर्श मन भावन महलों के गुंबदों से। यह प्रदर्श, क्या फागुन दूर नहीं है, यह प्रदर्श मन भावन महलों के गुंबदों से निहारें। आओ बसंत पंचमी के पर्व को नाच नाच कर मनावें और खूब आनंद उठावें। तू सरसों के खेत में हंसता है, फूलों की डालों पर लहरें लेकर पुलकित होता है। तू बसंत है, तू बहार है, तू मौसम का यौवन है, तू मौसम का यौवन है और यौवनाओं का श्रृंगार है। धन्यवाद। थैंक यू।